गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। ओके, तो कहाँ थे? इनहेरिटेंस पे थे ना? यस सर। एक मिनट है, सर्विस को देखता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जस्ट लुक एट दिस फोल्डर, है ना? जैसे हम लोग थोड़ा बहुत तो ये फ्रेमवर्क एमवीसी भी कर रहे हैं, तो देखिए ना यहाँ पे। यस सर। तो अब देखिए, जैसे ये लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ठीक है? यस सर। तो यहाँ तक देखिएगा, ये माई एसक्यूएल और ये फ्लीट के बीच में है ना, तो माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया यस। और बाकी ये है। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे बूटस्ट्रैप का पूरा एक फोल्डर बनाया है लोग ने, देखिए, ठीक है? इसके अंदर यस। देखिए एक ऐप डॉट पीएचपी बनाया हुआ है, जैसे हमने कैसे किया था, देखिए ना। तो और हम लोगों ने एक कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर बनाया था, ये लोग ने देखिए दुनिया भर का कॉन्फ़िग में काफी कुछ रखा हुआ है, देखिए लोग, है ना, ठीक है? यस सर। तो व्हेन यू गो टू बूटस्ट्रैप, देखिए कैश में एक तो गिट कैश। इग्नोर रखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद में पैकेज डॉट पीएचपी रखा हुआ है, जिसमें जो पैकेजेस यहाँ पे मतलब यूज हो रहा है इसके अंदर में, है ना, ठीक है? अब देखिए, जैसे यस। मैंने बात किया, अब ये सभी बात करना बहुत जरूरी है कि देखिए, अब कोई चीज अगर कोई अकेला बनाता है, ठीक है, तो उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है? एंड इफ समथिंग इज यस सर। कम्युनिटी सपोर्टेड, ठीक है, अगर कुछ कम्युनिटी सपोर्टेड हो जाता है, तब क्या होता है कि वो थोड़ा सा जल्दी मतलब ग्रो होता है, ठीक है? तो ये जो पैकेजेस है एक्चुअली, ठीक है, दे आर कम्युनिटी क्रिएटेड एक्चुअली, है, ठीक है? ये सब जितना भी है आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो बहुत सारा है जो यस सर। लारावेल ने खुद से बनाया हुआ है, एंड देयर मेनी जो कि बाहर से आ रहा है, ठीक है? तो अब जो जो यस। मतलब डिफॉल्ट में पैकेजेस आ जाता है, उसका लिस्ट एक बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द लिस्ट एंड नथिंग एल्स, ठीक है? और यस देखिए, ये सर। सब सब फाइल पीएचपी का ही फाइल है, तो मतलब दीज आर पीएचपी एंड नथिंग एल्स, है ना, जो लिखा हुआ है पीएचपी लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। चलिए, देन यहाँ पे कुछ सर्विसेज और पीएचपी भी दिया हुआ है, देखिए, है ना? अब देखिए, ये सब जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर नेम स्पेसेस एक्चुअली बेसिकली, है ना, ये जो इल्यूमिनेट, ठीक है, ऑथ, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है, ये सब सब ये है नेम स्पेस है, और इसके अंदर में पक्का कोई ना कोई क्लासेस वगैरह है, या ये क्लास होगा, लास्ट वाला जो है ये सब क्लास है, ठीक है? क्लास तो होगा। दोनों यस नेम सर। स्पेस है हमारा, ठीक है? लास्ट वाला हमारा क्लासेस है यहाँ पे, है ना, ठीक है? यस तो सर। देखिए, ये पेज बेसिकली क्या कर रहा है, देखिए, एक एरे रिटर्न कर रहा है, वैसे वो भी एक एरे रिटर्न कर रहा था, ठीक है? वो जो दूसरा पेज था हमारा, वो भी एरे रिटर्न कर रहा था, है ना? और यहाँ एरे का यस नाम है सर। प्रोवाइडर्स, देखिए, ठीक है? तो ऐसे करके देखिए कितना डीपली कितना सारा इन्फॉर्मेशन लोग रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इन सब फाइल के अंदर में, ठीक है? यस सर। और फिर ऐप डॉट पीएचपी के अंदर में देखिए, ये वो काम कर रहा है जो हम लोग ने भी किया था, देखिए डायरेक्टरी नेम वगैरह कर रहे थे ना हम लोग भी, देखिए, यस सर। ऐप बेस पाथ करके देखिए ना, ठीक है? और ये मतलब बता रहा है कि मेरा बेस पाथ क्या होगा, कहाँ होगा, है ना, ठीक है? तो बताने यस की सर। कोशिश कर रहा है। और एक वेरिएबल है env करके, एनवायरमेंट वेरिएबल, उसमें डाल रहा है, देखिए वहां पे इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली, ठीक है? तो खैर जो भी है, तो अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, और देखिए यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, देखिए, है ना, ऐप सिंगलटन करके, देखिए तो, है ना, यस सर। समथिंग, उसके बाद में ये तो नेम स्पेस है, देन देयर इज अ क्लास कॉल्ड कर्नल, ठीक है, बता रहे हैं यहाँ पे क्लास है वो, ठीक है? तो ये सबको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है पता नहीं, बट दे इंपोर्टिंग इट, रिटर्न द एप्लीकेशन, रिटर्न ऐप करके। तो देखिए, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन जो हम भी करने की कोशिश करें वहां पे, ठीक है, अपने केस में, है ना? ना यस मेनली सर। मैं यहाँ पे लाया इसलिए कि देखिए, अभी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट्स गो टू पब्लिक, ठीक है? एक तो वेब डॉट कॉन्फ़िग भी है यहाँ पे, तो ये तो बेसिकली उसके लिए कि अगर आईएएस में होस्ट होता है तो इट्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है? और एक रोबोट डॉट टीएक्सटी दिया हुआ है, तो और इंडेक्स डॉट पीएचपी देखिए ना। तो अब इंडेक्स डॉट पीएचपी में ये लोग क्या क्या किया हुआ है, इफ फाइल एग्जिस्ट डायरेक्टरी डॉट दिस रिक्वायर दिस, ठीक है? उसके बाद में वेंडर ऑटो लोड, देखिए, तो कुछ कुछ ऑटो लोड करने का काम यहाँ पे भी कर रहा है, तो ये बेसिकली कंपोजर के लिए ये वाला है ना, ठीक है? तो कंपोजर जैसे हमने पहले ही बात किया था, ये डिपेंडेंसी मैनेजर इसके लिए, पीएचपी के लिए, कि अगर कोई भी सपोर्टिंग पैकेज आपको पीएचपी में डाउनलोड करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कंपोजर का इस्तेमाल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, उसी को यहाँ पे स्टार्ट करने का काम कर रहा है ना, लोड करने का काम कर रहा है यहाँ पे।
और ये देखिए जैसे वो बूटस्ट्रैप में ऐप डॉट पीएचपी को सबसे पहले ये स्टार्ट कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो वहीं से कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका रिक्वेस्ट इधर उधर भेजने का काम स्टार्ट हो जाता है वहीं से, और क्या 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 इंपोर्ट करना है वो सब वहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। देखिए यस सर। और कुछ वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने बात किया ना, जैसे 10-11 साल पुराना हो गया है, तो 10-11 साल में इसको काफी मेच्योर कर लिया है लोग ने ना, ठीक है। तो दे हैव बहुत काफी मेच्योर कर लिया है। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग को HTA एक्सेस मिल रहा है, देखिए ना, यस सर। जो हम लोग उस दिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यस यहाँ सर। पे भी यस सर। तो अब इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका इतना आसान नहीं है, इनका काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में वही लिखा है, देखिए जो हम लोग ने लिखा हुआ था, ठीक है, कि ये लोग भी इंडेक्स पे ही भेज रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। देखिए लिखा भी है सेंड रिक्वेस्ट टू द टू फ्रंट कंट्रोलर करके, मतलब जो भी मिलेगा वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, वो इंडेक्स में ही जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। और यस सर। है ना, बाकी और भी चीज जैसे ऑथराइजेशन, जो वो क्या बोलते हैं, ये चेक करने के लिए ना कि मतलब आप ऑथराइज है कि नहीं, आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी यहाँ पे मॉड्यूल्स होता है, आप देखिएगा अलग से फोल्डर होगा ऑथराइजेशन का, ठीक है। तो दे विल बी फोल्डर फॉर दैट, ठीक है। अभी तक तो इंस्टॉल नहीं हुआ, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। तो आप ऑथराइजेशन भी चेक कर सकते हैं कि मतलब अगर यूजर, जैसे हम लोग सेशन से जो काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन के लिए अलग सा मॉड्यूल ही होता है पूरा पूरा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहने से मतलब वो सब चेक कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग काम यहाँ पे HTXS में दिया हुआ है कि ये होने से आप वहां लेके जाइए, ये होने से आप वहां लेके जाइए, ठीक है, इस तरह से ना। एंड अल्टीमेटली दिस रूल वी ऑल्सो रोट, है ना, हम लोग ने भी ये रूल लिखा अपने केस में, ठीक है, कि सब का सब मतलब जो भी आ रहा है वो कहाँ जाना चाहिए, वो इंडेक्स में जाना चाहिए, और इंडेक्स से ही हमको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है ना। यस सर। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग आ रहे हैं, हालांकि बहुत मेच्योर्ड है, तो बहुत कुछ अभी भी हम लोग समझना है इसके अंदर में, काफी कुछ है, बट अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अलग अलग चीज का अलग अलग टाइप से कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जैसे अगर किसी को मेल भेजना है तो देखिए मेल के लिए भी एक मेल डॉट php बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कैसे जाएगा मेल, नहीं जाएगा, उसका एक फाइल आपको बना के दे दिया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसी में आपको चेंजेस यस सर। करना होगा, जैसे यूजर नेम, तो आपको अपना यूजर नेम डाल देना होगा, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड डाल देना होगा, है ना, ठीक है। अगर कोई टाइम आउट डालना है, ठीक है, तो वो टाइम आउट भी डाल सकते हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है। तो यूजुअली किसी का भी, चाहे जीमेल हो चाहे कोई भी हो, उसका कितना रहता है, उसका 587 रहता है पोर्ट नंबर, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे smtp.gmail.com या जो सर्वर आप यूज कर रहे हो सर्वर का यहाँ पे एड्रेस दे देना होगा, देखिए ना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपका मेल कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये मेल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, ठीक है। उस तरह से देखिए डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो यस कौन सा सर। डेटाबेस आप यूज करें, जैसे हर डेटाबेस का ये बना के दे दिया है, जैसे SQLite का दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से जो यूज करना है आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, ठीक है। ये MySQL का दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में ये PostgreSQL का दे दिया है, SQL सर्वर का दे दिया है, ठीक है, ठीक है, यस ठीक सर। है। तो और रेडी है ना। तो जिसका जिसका है सबका दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑरेकल का कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, ऑरेकल आजकल ये सब लेवल में काम ही नहीं करता है, ठीक है। उसका क्या है कि अपना जो डेटाबेस है ना, मोस्टली मेरे ख्याल से ERP लेवल पे ही जाता है, ठीक है। तो जनरली नहीं दिखता है आजकल, ठीक है, आपको सुनने में भी नहीं मिलेगा अब, मतलब बहुत कम। तो ऑरेकल का जो डेटाबेस है वो मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, कि वो ERP में सप्लाई होता है और ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है अभी। तो लेट मी जस्ट चेक, ठीक है, कि ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, MEIN मेन APPLI सिन, ऐसे लिखेंगे तो कुछ और बता देगा वो, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इज, ठीक है, ORACLE ऑरेकल MOSTL मोस्टली यूज्ड, ठीक है, इन ERPs, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, Oracle acts as one of the largest players in ERP market today. Oracle ERP offers, ठीक है। और भी does Oracle use ERP, तो Oracle Fusion Cloud ERP is a complete modern जो भी है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मोस्टली Oracle डेटाबेस अभी यहाँ जा रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, ERP में। तो उसको मतलब ऐसे मतलब फ्रंट लाइन प्रोडक्ट की तरह ये लोग अब यूज नहीं कर रहा है एज ए डेटाबेस, बिकॉज इस कंपनी के पास में दो दो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो अब जैसे आप oracle.com पे जाते हैं, मैं रेगुलरली विजिट करता हूँ इसको भी, यस सर। ठीक है। तब जैसे ये बोलेगा अभी कि आप इंडिया में है शायद, तो इंडिया वाला साइट के लिए भी, बट छोड़िए अभी। तो जैसे इफ यू गो टू प्रोडक्ट्स, है ना, यस सर। तो आप देखिएगा डेटाबेस का प्रोडक्ट भी दिखाएगा, जैसे ये इसका ERP हो गया ना, ठीक है।
तो मोस्टली जो ईआरपी का बैकएंड है ना, ये लोग ऑरेकल से बना रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऑरेकल, और जब सब तो क्लाउड पे आ गया, ठीक है, तो क्लाउड पे ऑरेकल चल रहा होगा। और कहीं पे है हमारा डेटाबेस, डेटाबेस करके दिया है लोग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ जावा देखिए, ओरेकल डेटाबेस और माई एसक्यूएल, तो दोनों प्रोडक्ट तो ये लोग का है ना अभी, ठीक है। तो ऐसे मतलब रिटेल कस्टमर को ये लोग मोस्टली इसको बेच रहा होगा, माई एसक्यूएल दे रहा होगा, तो ये इसका भी दोनों वर्जन अवेलेबल है। इसका फ्री वर्जन भी है और वो भी है, एंटरप्राइज भी है इसका भी, ठीक है। तो ये बेचता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बेचता है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे जाइएगा, प्रोडक्ट्स में जाइएगा, तो ये देखिए ना, ये स्टैंडर्ड एंटरप्राइज ये सबको बेच रहा है ये लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए आ रहा है ना, बाई नाउ बाई नाउ बाई नाउ करके, ठीक है। तो अगर इसका भी दाम देखिए हम लोग कितना ले रहा है, ऑरेकल से कम ले रहा होगा पैसा इसका, तो अब दो दो प्रोडक्ट क्यों बेचेगा, है ना। तो देखिए इसका भी तो अच्छा खासा दाम दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये खैर एक क्लस्टर का दिखा रहा है, तो स्टैंडर्ड का दिखा रहा है 3,31,000 रुपये से लेके 9,95,000 तक के, देखिए इसका भी दाम है, ठीक है। तो अच्छा खासा प्राइस ले रहा है इसका भी, ठीक है। तो बट हम लोग तो फ्री में यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये लोग ने एक ये कम्युनिटी एडिशन रखा हुआ है, ठीक है। शायद वही टर्म्स पे मतलब दिया गया था इसको, और देखिए यहाँ पे कहीं पे दिखता नहीं है वो वाला, है ना, ठीक है। और माई एसक्यूएल का भी एक एम्बेडेड निकाल दिया है, देखिए ये लोग ने, ठीक है, एक एम्बेडेड निकाल दिया है इसका भी, ये मुझे नहीं पता था पहले। ये क्लस्टर वगैरह तो उसके लिए हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस बनाने के लिए हो गया ये, ठीक है, बड़ा लेवल का डेटाबेस के लिए है। एक क्लासिक एडिशन आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दैट क्लासिक एडिशन। तो इज एन आइडियल एम्बेडेड डेटाबेस, ये भी बोल रहा है, ठीक है, क्लासिक को भी एम्बेडेड बता रहा है। तो क्या देखिए वो कहीं नहीं आ रहा है हमारा, इसको नहीं बता रहा है, कम्युनिटी वाला कहीं नहीं बता रहा है, नीचे कहीं होगा, देखते हैं। एकदम छुपा के पक्का दिया होगा उसको, ठीक है, कहीं पे भी दिया होगा, छुपा के दिया होगा। देखिए डेटाबेस सर्विस, एंटरप्राइज क्लस्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कंसल्टिंग, देखिए ये रहा, ठीक है, डाउनलोड्स में ना कम्युनिटी सर्वर करके, देखिए, ठीक है। तो ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसका, तो अगर किसी को डाउनलोड करना है तो ढूंढना पड़ेगा और जाके यहाँ से निकलेगा, देखिए ना इसका, ठीक है। तो वो तो मेरा कंप्यूटर को देखते हुए ये लिनक्स का दे रहा है, ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड एनी वन, ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, तो देखिए। तो दैट इज वाई, ठीक है। तो मेरा मानना है जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ये लोग ऑरेकल को उसमें ही ज्यादातर यूज करता है, तो इसीलिए मतलब ये लेवल पे मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, ऑरेकल अभी, है ना। या एक जमाना जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो जावा के साथ में डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब ऑरेकल, ठीक है, दूसरा चीज यूज ही नहीं होता था, है ना, ठीक है। एंड माई एसक्यूएल वाज देयर बट इट वाजंट सो पॉपुलर, है ना, इतना पॉपुलर था ही नहीं उस जमाना में। शायद वो अभी वहीं पे मतलब वो जो क्या नाम था उसका, मॉन्टी वाइडनियस, ठीक है। तो है तो स्वीडिश, बट आई डोंट थिंक, पता नहीं अब स्वीडन में ही बना है ना कहाँ बना है, ठीक है। ये माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेरी कर लेते हैं, अच्छा रहता है। तो क्वेरी करने का आदत बुरा नहीं है, इट्स अ गुड हैबिट एक्चुअली, ठीक है। तो एक चीज और मतलब एक दो चीज और पता चला मुझे, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम किसने बनाया था, ठीक है, और क्यों बनाया था, ये भी मालूम चल गया हम लोग को। तो ये क्वेरी करने का आदत से एटलीस्ट है, ठीक है। तो ये जिन्होंने मतलब लेबनिज, ठीक है, गॉटफ्राइड लेबनिज जो है, जिन्होंने लेबनिज कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने ही, इट वाज कौन सा साल बताया था, आई थिंक 17 समथिंग, ठीक है, 17 समथिंग या 18 समथिंग ऐसे ही था, ठीक है, 17 समथिंग, ठीक है। तो उसमें इसको ये बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाया, उन्होंने बनाया उसी के लिए, वो जो लेबनिज कैलकुलेटर था उसी के लिए बनाया गया था उसको, है ना, ठीक है। और आज देखिए पॉपुलर हो गया, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक इट वाज इन 18th सेंचुरी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम आया, ठीक है। आई थिंक इन रशिया और समवेयर इसको बनाया गया। अच्छा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि देयर इज अ डे कॉल्ड द प्रोग्रामर्स डे, है ना, ठीक है। देयर इज अ डे कॉल्ड द प्रोग्रामर्स डे, और उसका मतलब लॉजिक भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। वो साल का जो 256वां दिन होता है ना, उसको माना जाता है द प्रोग्रामर्स डे करके, ठीक है। मतलब यूजुअली इफ इट इज अ लीप ईयर तो 12 सितंबर, और लीप ईयर नहीं है तो 13 सितंबर, देखिए, ठीक है। तो असल में हैकर रैंक पे प्रोग्राम था, उसको सॉल्व करते करते ये पता चला, देखिए, ठीक है। तो मतलब सर्च करने से काफी कुछ मालूम चल जाता है। तो क्या सर्च करना था, अभी क्या सर्च कर रहे थे हम लोग कि ये माई एसक्यूएल जो है वो कहाँ बना था, ठीक है, वेयर वाज माई एसक्यूएल, DEVELOPED, कंपनी का नाम था माई एसक्यूएल एबी, ठीक है। अभी एबी जो है वो कहाँ रजिस्टर होता है पता नहीं, और जो आदमी है वो स्वीडिश है, ठीक है। तो मॉन्टी वाइडनियस या विडनियस जो भी नाम है उसका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी है, तो इन्होंने बनाया हुआ था, देखिए।
तो बोल तो रहा है यहाँ पे स्वीडिश कंपनी है, ठीक है ना, जो कि फिनलैंड में। तो ये देखिए, तो लिखा हुआ है MySQL was created by a Swedish company, MySQL AB, founded by Swedish David Exmarks, ठीक है, एलन लार्सन एंड फिनलैंड स्वीडिश माइकल मॉन्टी वाइडनियस, ठीक है ना। ओरिजिनल डेवलपमेंट बाय माइडनेस एंड बिगेन इन 1994, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन को 1995 में ला दिया गया था ना, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं फिनलैंड में ही कंपनी है, फिनलैंड या स्वीडन में कंपनी है ये, है ना, ठीक है। तो वेयर वाज यहाँ पे भी है उसका, आईबीएम में बता रहा है, नहीं ये तो कुछ और है, ये तो एसक्यूएल क्रिएटेड है, ये नॉट माई एसक्यूएल क्रिएटेड। वाई वाज, व्हेन वाज, ये तो मालूम ही है। वेयर वाज ये हमको चाहिए था, ठीक है। तो विकिपीडिया में यही बताया गया है। तो अब देखिए 1995 में आ तो चुका था, ठीक है, बट अगेन यहाँ पे क्या बता रहा है, 1995 में 27 इयर्स अगो, ठीक है, इस कंपनी ने बनाया था। तो स्वीडिश सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडेड इन 1995, मतलब वो कब प्रोडक्ट बनने के बाद ही इसको बनाया गया। इट वाज एक्वायर्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 2008। सन इंटर्न ऑरेकल के पास चला गया 2010 में, तो ये प्रोडक्ट फिर उसके पास चला गया, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब स्वीडन मान के चलते हैं कि स्वीडन में बना हुआ था ये, ठीक है। तो अब जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो ये उतना ग्लोबल नहीं हुआ था, पॉपुलर नहीं हुआ था उतना, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये जावा और ये ऑरेकल का कनेक्टिविटी देखते थे हम लोग मोस्टली, है ना, ठीक है। बट अभी देखिएगा, अभी मतलब मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस में आप देखिएगा जावा और माई एसक्यूएल का कनेक्टिविटी रहता है, ठीक है। तो मतलब वही कहीं ना कहीं ऑरेकल, ठीक है, ऑरेकल को अपना एक जगह मिल गया है, वो अपने ही जगह में काम कर रहा है, वो सस्ता में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। और सबसे जो फीचर लेस फ्री वाला प्रोडक्ट है ना अभी, ठीक है, वो ऑरेकल ही है। उसका एक्सप्रेस एडिशन आप डाउनलोड कीजिएगा तो मजा ही नहीं आएगा काम करने में, ठीक है। इनफैक्ट ये क्रिएट डेटाबेस भी सही से काम नहीं करता है वहां पे, मतलब जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल का कमांड से आप देखिएगा बहुत सारा चीज काम नहीं करता है, ठीक है। अब वही चीज को जब आप पूरा सर्वर एडिशन में चलाते हैं ना, बिकॉज मैं जहाँ काम करता था पहले, वहां पे हमारे पास में ओरिजिनल ऑरेकल का मतलब 8i का वर्जन था, तो उस जमाने में तो 8i 9i ही चलता था। तो मतलब उसके लिए आपको एक विंडोज का सर्वर सिस्टम चाहिए होता था, बिना विंडोज का सर्वर सिस्टम का वो इंस्टॉल भी नहीं होता था, ठीक है। तो हमारे पास में था विंडोज 2000 था, सर्वर था, या विंडोज एनटी सर्वर था। तो उसी में डाल के उसको चलाया जाता था हमेशा, ठीक है। एकदम फुल क्लाइंट सर्वर में चलता था वो हमेशा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब वो क्लाइंट सर्वर में चलाएगा तो एकदम आराम से सब बन जाता, डेटाबेस वोटाबेस सब चीज बन जाता, एकदम फुल्ली अच्छा चलता था, जैसे हम लोग कैसे माई एसक्यूएल वगैरह यूज करते हैं। लेकिन वो एक्सप्रेस एडिशन आप इंस्टॉल कीजिए और चला के देखिए, एकदम हॉरेबल चलेगा, ठीक है, अजीब लगता है उसमें काम करने में भी, है ना, बहुत कॉन्स्टेंट टाइप से चलता है, ठीक है। तो उतना उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जितना हमारा माई एसक्यूएल में मिलता है, ठीक है, या थोड़ा बहुत एसक्यूएल सर्वर मिल जाता है, उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता उसके अंदर में ना, ठीक है। बिकॉज उन्होंने अपना टारगेट ही क्या कर दिया, टारगेट ही कर दिया एंटरप्राइजेस, कि हमको ऑरिकल कहाँ लेके जाना है, सिर्फ एंटरप्राइजेस में लेके जाना है, बड़ी बड़ी कंपनी के पास में लेके जाना है ना, दैट इज वाई, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव नॉट गिवन, ठीक है। और देखिए जो दो ऑब्वियस डेटाबेसेस है जैसे एसक्यूएल लाइट और माई एसक्यूएल, ठीक है, इन्हीं दोनों को इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है ना, ठीक है। यस चलिए, सर। तो देखिए डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है उसी तरह से, ठीक है। लेटर ऑन विल टॉक समथिंग अबाउट कॉर्स आल्सो, ठीक है। कॉर्स का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब ये सब चीजें कब आ गया ना, हम लोग को भी पता नहीं चला एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ये सब टर्म्स कहाँ से आ गया, कब आ गया, ठीक है। बिकॉज हम लोग तो बुक्स पढ़ते थे, बुक्स में तो कुछ नहीं था ये सब चीजें, ठीक है। तो ये है ना, एंड देखिए इसका डेवलपमेंट कौन किया है, इसका डेवलपमेंट ये लोग किया है, ठीक है। मतलब इट्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्चुअली में। तो अगर ये पढ़िएगा यहाँ से तो और अच्छा से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि कोर्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर मतलब रिलेटेड टू एचटीटीपी मेथड्स के साथ में, तो जब एपीआई वगैरह पढ़िएगा तब ज्यादा काम आएगा ये सब, है ना, देखिए। तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है ना, ठीक है, मतलब अलग अलग सिस्टम में रिसोर्स को शेयर करना। तो जैसे पहले इससे होता था ये सब काम, एचटीटीपी जो हम लोग ने एजैक्स में भी किया था थोड़ा सा, है ना, ठीक है। और अब ज्यादातर इससे होता है, ठीक है, जेसॉन से होता है, देखिए सब काम, है ना, ठीक है। तो हम लोग जेसॉन में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो उसी समय में इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कॉर्स का इस्तेमाल होता है, देखिए ना, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ आता है, प्रॉमिस वगैरह भी आएगा इसी में धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो देखिए इवन वो सब का भी डिक्लेरेशन है यहाँ पे। तो दीज आर द वेरियस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। बट एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ इन ऑर्डर टू, ये एपीआई वाला तो नहीं था ना, एपीआई वाला तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसका व्यू वगैरह, अच्छा इसका पहले वो देख लेते हैं हम लोग, राउट्स देख लेते हैं। यस सर। नहीं, ये एपीआई वाला ही लग रहा है मेरे ख्याल से, देखिए।
ठीक है, एक तो रिटर्न व्यू वेलकम तो किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसमें एक मिडलवेयर सैंक्टम फंक्शन रिक्वेस्ट यूजर, शायद नहीं, एपीआई नहीं होगा, ये नॉर्मल वाला ही होगा। ठीक है, फ्लीट का हम लोग कुछ बना रहे थे, तो इन ऐप, ठीक है, वी हैव मॉडल्स, ठीक है, और कंट्रोलर्स का फोल्डर कहाँ गया, HTTP में है शायद, ठीक है, कंट्रोलर्स है ना। देखिए बेसिकली हम लोग को क्या देखना था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी इनहेरिटेंस दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए हमने तो इनहेरिटेंस किया है, ठीक है, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि क्यों हमने इनहेरिटेंस किया है। जैसे मेरा वाला तो अभी बेस कंट्रोलर एकदम खाली है ना, जो हम लोग ने बनाया हुआ है, अपना जो बेस कंट्रोल बनाया है वो तो एम्प्टी है, ठीक है। जैसे कंपेयर भी कर लेते हैं हम लोग, उसको भी निकाल लेते हैं। तो मेन फोकस मेरा अभी इनहेरिटेंस के ऊपर में, बिकॉज अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे इनहेरिटेंस हमको प्रैक्टिकली मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर इसको उस तरह समझा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज देखिए अभी आप जितना बुक में प्रॉब्लम देखिएगा वहां पे इनहेरिटेंस कैसे समझाया जाता है, क्लास ए इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को, या इवन हैकर रैंक मेरा खुला ही हुआ है अभी भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने जावा पे कुछ इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, दे वर सो सिंपल एक्चुअली, ठीक है, इतना सिंपल था कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। तो जावा पे भी था और उसमें भी था, सी प्लस में ज्यादा था शायद मेरे ख्याल से। तो देखिए ये ओपी का एक बार देखते हैं, तो अभी तो एक ही बचा हुआ है इसमें, ये देखिए ना, जैसे ये इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यहाँ पे ज्यादा कुछ ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो खाली मुझे ये बोला गया था डाल देने के लिए, वॉइड सिंग डाल देने के लिए, बस हो गया, काम खत्म हो गया, देखिए ना, ठीक है। इट वाज सो सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो आपको बोला गया था, देखिए जाके फाइनली क्रिएट, तो ये अपना से क्रिएट करके दिया हुआ था, जहां तक मुझे याद है सब क्रिएट करके दिया हुआ था। और मुझे क्या करना था कि ये देखिए लिखा, दिस मीन्स दैट बर्ड ऑब्जेक्ट कैन पर्पस, ठीक है, एडिटर यू मस्ट ऐड, बस इतना ही काम करना है हमको, देखिए, ठीक है, इतना ही काम करना था। तो ये खाली बता दे कि यू मस्ट ऐड अ सिंग मेथड टू द बर्ड क्लास, देन मॉडिफाई द मेन मेथड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, टू द कोड प्रिंट्स द फॉलोइंग लाइन करके, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे दो चीज करना था। तो मेन मेथड तो मेरे हाथ में था ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो बोल रहा है मॉडिफाई द मेन मेथड, बट ये ऑलरेडी लिखा हुआ था वहाँ पे, ये बर्ड सिंग लिखा हुआ था ऑलरेडी। और यहाँ मैं टाइप भी नहीं कर सकता, देखिए आई कैन नॉट टाइप है, देखिए ना, ये रीड ओनली पार्ट है। तो मैं जो कर सकता हूँ ये वाला पोर्शन में, ये मेरा पोर्शन था यहाँ पे ना, और ये ऊपर वाला पोर्शन में रीड ओनली था, जो जहाँ पे इन्होंने Yes. इनहेरिटेंस किया हुआ है। दिस वाज आल्सो, मतलब पहले इन लोगों ने एक क्लास एनिमल बनाया जिसमें एक मेथड बनाया है वॉक के नाम से ना, ठीक है, और वहां एक लाइन प्रिंट कर दिया, आई एम वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद में तो ये आपको क्लास भी बना बनाया था, ठीक है। क्लास इन बना बनाया था और आपको सिंग हाँ, मेथड को बस बस बस, हाँ, ये बस ये मेथड मुझे ऐड कर देना था, ये 3 लाइन मुझे लिखना था, इतना ही मैंने लिखा है इसमें, ठीक है, कि एक सिंग नाम का मेथड बनाना था, जिसमें क्या करना था, तो जब तक ये सिंग नहीं बनाया हुआ था ना, यहाँ पे लाल लाल आ रहा था इसके अंदर में, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई डिड, ठीक है। जैसे इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ अगर यहाँ से, सॉरी, डिलीट कमेंट से कमेंट कर देते हैं, या इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से। डिलीट, अच्छा, कंट्रोल एक्स क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ सर कमेंट ही होता है क्या सर? होना तो चाहिए। इस पर ट्राई नहीं किया मैंने, है ना। अच्छा, जैसे अभी हटा भी दिया, देखिए तो नीचे में देखिए सिंग रेड हो गया ना, हाँ तो सर। दिस, हाँ, तो दिस वाज द सिचुएशन, ये सिचुएशन था, ठीक है। तो खैर देख के वो तो इतना प्लॉट पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, तो देख के समझ में आ गया था क्या करना है बोल के ना, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था, अब मुझे प्लॉट पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो देख के समझ में आ जा रहा था ये करना है, बस कर दिया, बाद में मैंने प्लॉट पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या था, अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, देखिए वापस आ गया, तो जैसे ये सिंग डाल दिया, बस हो गया, प्रोग्राम खत्म। आप रन करके देख लीजिए, चल रहा था आराम से, और मैंने सबमिट कर दिया ना, ठीक है। तो सबमिशन देखिए परसों का था शायद ये, तो 2 डेज अगो है ना, परसों तरसों का था ये, ठीक है। तो देखिए, तो एक बार में ही ये सबमिट हो गया था, दोबारा हमको करने का भी जरूरत नहीं पड़ा था ना, ठीक है, आराम से हो गया था। तो उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा एकदम वैसे ही है। तो उसमें कोई खास नहीं था इसमें भी, है ना, ठीक है। तो हालांकि 10 मार्क्स का था, ठीक है, बट इसमें भी कोई खास मुझे नहीं करना था कुछ। तो इसका तो गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसका नहीं दिख रहा है। सबमिट कर दिया सर इसको। उसको कभी कभी मैं ये भी चेंज करके भी लिखता हूँ, तो ये भी चेक कर लेना होगा। तो लिखा हुआ राइट कोड हियर, नहीं नहीं, ये यही था, ये था, सॉरी, यही था मेरे ख्याल से, ये था। और यहाँ कुछ भी नहीं करना था एडर में,
वो एडर में ऑटोमेटिकली ये इनहेरिट करेगा इसको, ठीक है, और काम करेगा वहां पे, देखिए ना, यहाँ क्लास मतलब ऑब्जेक्ट बना हुआ है एडर का, और एडर में हम लोग इसको अरिथमेटिक को कर रहे हैं, बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसका देखिए है ना, इसका ऐड मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये देखिए ए डॉट ऐड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ए डॉट ऐड देखिए सब जगह, ठीक है। तो ऐड जबकि इसमें बना हुआ है, देखिए ऐड यहाँ पे बना हुआ है, और आपको मतलब सिर्फ मुझे ये करना था, मुझे ये यहाँ पे डाल देना था, ये वाला मेथड, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये जैसे ऐसे छोड़ देना था, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया काम, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, अ, यहाँ पे लिखा भी होगा ऊपर में, देखिए ना, क्लास नेम अरिथमेटिक है, जिसमें, ठीक है, राइट द फॉलोइंग कोड इन योर इन द एडिटर, क्लास नेम अरिथमेटिक with a method named add, ठीक है, that takes two integers as parameter and return an integer denoting the sum, ठीक है, and a class named adder that inherits। तो शायद दोनों ही करना था, मुझे याद नहीं, इतना लिखना था, तो बस इतना ही लिखना था, कुछ नहीं करना था, देखिए, तो इतना बस लिखा मैंने, काम हो गया। तो दीज आर नॉट कंप्लीट प्रोग्राम्स, ठीक है, दीज आर नॉट कंप्लीट प्रोग्राम्स एंड दे आर नॉट गुड प्रोग्राम्स एक्चुअली, उतना अच्छा प्रोग्राम भी नहीं है। इससे ज्यादा बेटर उसका था, सी प्लस का था, कुछ प्रोग्राम्स अच्छा था, और सी प्लस में नंबर भी अच्छा अच्छा दे रहा था ये लोग, मतलब 30 40 50 ऐसे नंबर भी दे रहा था। तो इसमें आप देखिएगा वो सब शायद इसी में इनहेरिटेंस देखिए अलग से आ रहा है। तो अभी भी दो प्रॉब्लम्स ऐसा बचा हुआ है जो इनहेरिटेंस में, तो दे एक मीडियम है और एक ये है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान है, ये वाला है ना, कि एक्सेस करना है इनहेरिटेड फंक्शन को, तो वो करना है, एक्सेस करना है आपको, ठीक है। तो ये देखना होगा, ये मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए आराम से। देखिए ना, ये गेट ए गेट बी ये जो लिखा हुआ है, तो इसको ये करना है, ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है। तो प्लॉट देखना होगा, प्लॉट देखने के बाद में ये आराम से हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो दिस विल बी अ डिफिकल्ट वन टू सॉल्व, है ना, ठीक है। तो बट जैसे दूसरा मैंने किया था, जैसे ये इंट्रोडक्शन वाला किया था मैंने, तो इसमें देखिए 20 मार्क्स दे रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इफ यू लुक एट इट, तो यहाँ पे वो था ट्राइंगल था, जिसमें एक आइसोसलेस फिर बनाया, जहाँ पे हमने ट्राइंगल को ये किया, ठीक है, मतलब वही था, मैसेज प्रिंटिंग है सब में, ठीक है, मैसेज प्रिंटिंग ही था इसके अंदर भी। एक था शायद पर्सन वाला जो मुझे ठीक लगा था, जो थोड़ा सा अच्छा था, ये भी वही है, रेक्टेंगल एरिया वही से टाइप का है। ये आई थिंक इट वाज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम ये था, नहीं ये भी वही है। एक किस में मैंने देखा था पर्सन वाला था, इनहेरिटेंस में था या किस में था, वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मैजिक स्पेल ये तो ट्राई नहीं किया अभी तक मैंने, तो या तो नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं था वो पर्सन वाला, दैट वाज ओके, अ बिट ओके, ठीक है। तो हो सकता है उसका कैटेगरी अलग हो, लेकिन वो इनहेरिटेंस में था वो, ठीक है। हो सकता है कहीं क्लासेस में हो, बट दैट वाज, ठीक है। स्ट्रक्ट क्लास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बॉक्स सेट, नहीं बॉक्स सेट तो दूसरा था, या ये सब में होगा, वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब में कहीं ना कहीं होगा। आई थिंक इट वाज इन वर्चुअल फंक्शंस, हाँ यही था, देखिए पर्सन वाला, तो दिस प्रॉब्लम वाज ओके, ठीक है। और देखिए इस तरह काम हमने भी किया था ना, वो जो एब्स्ट्रैक्ट बनाने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या था, हमको दो फील्ड पेरेंट क्लास में डाल देना, तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो कीजिए तो एकदम आराम से चुटकी में हो जाता है ये, ठीक है। तो यू वी हैड टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड पर्सन, ठीक है, जिसमें हमको दो मेंबर डालना था। अब यहाँ पे ये बताया नहीं कि ये मेंबर पब्लिक होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, या प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। प्लॉट मतलब सिचुएशन के हिसाब से डालना पड़ेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जो प्रोफेसर का क्लास है, देखिए द क्लास प्रोफेसर शुड हैव टू इंटीजर मेंबर्स, पब्लिकेशन एंड ये आईडी है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब साफ साफ है कि मतलब यहाँ पे हमको ये दोनों डिक्लेयर करना है, तो बाकी जो नेम और ये है एज है, वो तो यहीं से आएगा, पेरेंट क्लास से ही आएगा, है ना, पर्सन से ही आना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया यहाँ पे, ठीक है। शुरू में मैंने प्रोटेक्टेड नहीं बनाया हुआ था, मैंने प्राइवेट रखा था इसको, देन आई मेड इट प्रोटेक्टेड, बिकॉज क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि इसका डिक्लेरेशन आपको मतलब यहीं से लेना है इसका, है ना, ठीक है। तो मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया। फिर यहाँ दो चीज रखना था यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में कुछ बोला था मुझे कि आपको अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है तो आप लीजिए, ये देखिए ना, यू कैन क्रिएट मोर डेटा मेंबर्स इफ यू वांट, ठीक है। ये किस लिए बोल रहा है, देखिए बाकी सब तो सिंपल है, थोड़ा सा परेशान कौन करेगा, ये करेगा आपको, जो आईडी जो है ना, ये परेशान करेगा। तो ये आईडी असल में आपको गिनना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली में जितना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है, उतना ऑब्जेक्ट को आपको गिन के और फिर ये आईडी पता लगाना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ वो स्टैटिक कंटेंट वगैरह भी यूज किया, ठीक है, आई यूज समथिंग सम स्टैटिक कंटेंट आल्सो, और इसके थ्रू मैंने ये काम किया। तो वही, वो एक्स्ट्रा यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, जो इशारा था एक तरह से, ठीक है, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा का तो होगा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसको स्टैटिक बनाया, इसको मॉडिफाई कर देता, परमानेंटली मॉडिफाई हो जा रहा था ये, ठीक है। बट मुझे वो नहीं करना था, मुझे मतलब एक बार डिस्प्ले कराने के बाद में तब उसको मॉडिफाई कराना था, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई टुक समथिंग एल्स, मतलब वो इंक्रीमेंट करने का काम मैंने इसको दे दिया, काउंट को दे दिया, और फिर वहां से स्टेप बाय स्टेप में कुछ ले रहा था, देखिए ना।
तो कंस्ट्रक्टर में मैं इसको इंक्रीमेंट करा रहा था और बाद में कहीं पे मैं उसको वो ले रहा था, ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे असाइन कर दे रहा था, देखिए इस तरह से कुछ है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस वाज अ बिट बेटर प्रॉब्लम, ठीक ठाक था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था जैसा मतलब मतलब देखने में लगता है वैसा मुश्किल नहीं था, ये जितना लंबा चौड़ा प्लॉट लिखा हुआ है। बट इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा मुझे, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि बहुत जल्दी समझ में आया था, तो वो भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए था, ठीक है, मतलब ट्रिकी होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर एक्चुअली, ठीक है। तो बट इसमें तो स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपको क्या करना नहीं करना, तो मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने तो फटाफट फटाफट कुछ कुछ प्लॉट पढ़ा और जल्दी जल्दी कर दिया था इसको, है ना। तो खैर अगेन इफ आई गो टू क्लासेस और वर्चुअल फंक्शन में कितना नंबर है वो देख लेते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से वो नंबर मिल गया था, देखिए 40 मार्क्स, ठीक है, इजीली। तो यही कारण था कि ये सी प्लस प्लस वाला सेक्शन में बहुत जल्दी आपका भी चांसेस है वो करने का, मतलब पॉइंट्स पाने का, ठीक है, बहुत जल्दी पॉइंट्स मिल सकता है ना। इवन जावा में भी वैसे ही था, बहुत जगह पॉइंट्स मिल सकता है। सी का तो लगभग मैंने ये कर दिया है, मतलब अब इसमें फाइनल स्टेजेस में चल रहा है चीजें। अब मेरे पास में बस इतना ही प्रॉब्लम्स बचा हुआ है, देखिए वहां पे ना 1 2 3 4 5, बस ये, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉब्लम्स ही नहीं है यहाँ पे, तो सब हार्ड या मीडियम है, ठीक है। तो जो मेरा मीडियम बचा हुआ था 3 या 4 उस दिन, तो उसमें से मैंने लगभग खत्म कर दिया, एक खाली मीडियम में ये बचा हुआ है, परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग। बाकी एरे सॉर्टिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी है, ठीक है, और फिर क्वेरी, तो इसमें से ये मैंने देखा हुआ है, ये सब सिम मतलब है, काफी मुश्किल प्लॉट है, लेकिन हो जाएगा जैसा लगता है ये, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कुछ कुछ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मतलब सेंटेंस निकालने के लिए, ये सब निकालने का, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सी, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए प्लॉट, लेकिन डिफिकल्ट है इसका, ठीक है, प्लॉट इज डिफिकल्ट, नॉट दैट्स इजी, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। तो मुझे अभी एटलीस्ट मतलब 3 प्रॉब्लम्स यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा गोल्ड बैच के लिए ना, तो 3 क्या, पांचों का पांचों एक किया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अनसॉल्व में अगर जाए तो ये दीज 5 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, है ना। रैंकिंग भी अब देखिए अब इसमें आ गया, लेकिन सी एंड सी प्लस में तो कितना बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, इससे कितना, लेकिन प्रैक्टिस तो हो रहा है, एटलीस्ट फीचर्स पता चल रहा है अच्छा से। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही स्कोर करना मुश्किल है, बिकॉज सब क्वेश्चन का मार्क्स बहुत कम है, कोई 5 है कोई 10 है, ठीक है, और स्ट्रिक्स काफी ज्यादा है इसका, मतलब आपको अभी नेक्स्ट बैच के लिए, फोर्थ बैच के लिए भी 400 समथिंग चाहिए, देखिए ना, 475 चाहिए, देखिए, और नंबर ही नहीं है इसमें, देखिए 10 है 15 है, कोई कोई 5 भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके है यहाँ पे, तो इवन मीडियम डिफिकल्टी भी 20 दे रहा है, देखिए आपको, है ना, तो ये सब मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम्स है, सर ये प्रॉब्लम्स अच्छा खासा है इसमें। मतलब सर एक बार पूरा डीएसए पढ़ने के बाद ही सर ये सब बनेगा, या फिर हाँ मतलब उसको मोस्ट कर। मतलब बहुत सारा है जो आपका बेसिक जो लैंग्वेज का नॉलेज है ना, मतलब एरे पॉइंटर्स, ये स्ट्रिंग्स वगैरह आता है, ठीक है, तो बहुत चीज बन सकता है यहाँ पे, है ना, काफी कुछ बन सकता है। तो जैसे ये सब भी है जो क्लाइंबिंग द लीडर बोर्ड, ठीक है, और बहुत सारा है, जैसे अभी तो बहुत ट्रिकी ट्रिकी, यहीं से ये मैंने बनाया था डे ऑफ द प्रोग्रामर, ये मैंने बनाया था, तो ये पूरा नहीं हुआ है अभी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, ठीक है, तो लगभग लगभग मैंने अपना दिमाग लगा कर कुछ कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पे भी सडनली एक ऐसा जगह में फंसा था, ठीक है, तो जिसके लिए कुछ ढूंढना पड़ा फिर कि कैसे होगा ये। तो वी रेयरली यूज एस प्रिंट एफ, है ना, तो प्रिंट एफ का दो चीज तो मैं काफी यूज करता हूँ, जैसे एक एफ प्रिंट एफ है और दूसरा प्रिंट एफ है, ये तो हम लोग काफी यूज करते हैं, बट एस प्रिंट एफ कभी यूज नहीं करते, बट अभी तक काम नहीं किया ये, अभी तक काम नहीं किया, और अभी यहाँ पे सेगमेंटेशन का एरर आ रहा है अभी भी, है ना, ठीक है, तो देयर इज अ सेगमेंटेशन एरर, तो इसको रन करने से, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर यूज किया है, मोस्ट प्रॉब्ली उसी पॉइंटर में प्रॉब्लम है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले एडिटर में टेस्ट करूंगा जब भी फुर्सत मिलता है तब, ठीक है, अब मतलब वीएस कोड में जाके टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया अभी जानबूझ के, ठीक है ना। तो इफ आई गिव नल ऑल्सो, अगर इसको मैं एनयूएल नल भी बना देता हूँ फिलहाल, ठीक है, पॉइंटर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो भी वही रहता है, सेगमेंटेशन फॉल्टी रहता है, तो ऐसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो मैं इसको इनिशियलाइज कर ही रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, या इसमें मैं डेटा डालने की कोशिश कर रहा हूँ ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, देखिए ये एस प्रिंट एफ जो है वो क्या करता है ना, जैसे प्रिंट एफ नॉर्मली क्या करेगा, वो जो आपका डेटा है उसको रिडायरेक्ट कर देता है
ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके पास में है ना, ठीक है। बट एस प्रिंटफ क्या करता है, एक इसके पास में मतलब कोई कैरेक्टर वेरिएबल के पास में आपका ये रिडायरेक्ट कर देता है, मतलब कैरेक्टर का स्ट्रिंग के पास में रिडायरेक्ट कर देता है उसको ना, या एक स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे डेट प्रिंट करना था, जैसे अगर लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है तो 12/9, लीप ईयर नहीं है तो 13/9, ठीक है। एंड अगेन और एक चीज पता चला, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये रशिया था, ठीक है, रशिया ऑफिशियली पहले जूलियन कैलेंडर यूज करता था, ठीक है। तो अब जूलियन कैलेंडर में क्या होता था कि वो लोग एग्जैक्ट मतलब अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसको ये 365 दिन और 6 घंटा का मान के चलता है वो लोग, है ना, ठीक है। मतलब आपको लीप ईयर एग्जैक्टली 4 साल के बाद में वहां पे आता है, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा कमी था, क्योंकि नासा के हिसाब से आई थिंक इट्स सम सेकेंड्स, ठीक है। कितना सेकेंड्स था मुझे याद था, मैं फिर भूल रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स 6 hours 59 minutes एंड सम सेकेंड्स, वो भी 40 के 49 सेकेंड्स था शायद, कुछ था ऐसे ही ना, नॉट इवन ए मिनट, 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली 6 hours है ही, बट वो जो सेकंड का जो डिफरेंस होता है ना, वो भी काफी मायने रख सकता है। तो इसीलिए मतलब वो मतलब नासा का शोध के हिसाब से क्या हुआ कि दूसरा मतलब ये बना ना, कैलेंडर बना, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, वो जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ना, जो फॉर्मूला कि एक लीप ईयर होने के लिए एक साल को दो में से एक कंडीशन को ये करना होता है, फुलफिल करना होता है, ठीक है। या तो पहला कंडीशन है 4 से डिवाइड होना चाहिए और 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि 400 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तब ये है, तो उसी के बेसिस पे मुझे दो चीज करना पड़ा कि अगर ईयर 1918 से कम है, ठीक है, तो देखिए ना 1700 से लेके 1917 तक, ठीक है। तो अगर कम है तो मुझे ये वाला रूल फॉलो करना है कि ईयर को डिवाइड कर देना है 4 से और मिल जाएगा हमको, है ना, लीप ईयर हमारा। और नहीं तो वो कॉमन ईयर होगा, तो कॉमन ईयर में 13 तारीख और लीप ईयर में 12 तारीख, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए इससे ज्यादा है, मतलब 1918 या 18 के ऊपर जो होगा, उसमें हम लोग रेगुलर रूल्स जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं उसको हमको फॉलो करना है। तो वो यही है हमारा, है ना, कि ईयर डिवाइडेड बाय ईयर मॉड 4 शुड बी इक्वल टू 0, बट ईयर मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ईयर मॉड 400 शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये होने के बाद में क्या होना चाहिए, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्रिंट डाला हुआ है, ये प्रिंट पार्ट में नहीं है इसका, तो मैंने कि कहीं कुछ प्रिंटिंग कर दे, बट वो तो उसमें चला जा रहा है, रन टाइम एरर में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ी हो रहा है। तो अभी एक टेस्ट में यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ठीक है, वन टेस्ट आई कैन डू दिस, कि इसको फिलहाल थोड़ा देर के लिए एक एरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। विल कन्वर्ट इट इनटू एन एरे, ठीक है। लेट्स से अभी सेफ रहने के लिए क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग को मैसेज में प्रिंट करना है, अच्छा ज्यादा लंबा तो प्रिंट करना नहीं है हम लोग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे 15 सेफ रहने के लिए अभी मैं डाल देता हूँ, ठीक है, सेफ रहने का 15 डाल देता हूँ। और इससे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अब तो सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक ये हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब ये पॉइंटर तो नहीं है, अब ये एक एरे हो गया, ठीक है ना। तो एरे मतलब इसके पास स्पेस है, अपना स्पेस है, ठीक है, बट पॉइंटर के पास अपना स्पेस नहीं होता है, ठीक है, वो किसी और को पॉइंट करता है। तो जब पॉइंटर के अंदर कोई कोई चीज का एड्रेस आता ही नहीं है, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाता है। तो अभी हम एक काम करेंगे कि यहाँ से रन कोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो अभी भी एरर है, बट देखिए अभी कुछ और आया है, ठीक है। अभी जैसे बता रहा है कि एक तो मतलब ये इनपुट में 2017 दिया था, तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा नल आ रहा है, जबकि आंसर ये आना चाहिए था, ठीक है, 13/9/2017। तो वाई इट इज गिविंग नल, ठीक है, वाई इट इज गिविंग नल। और मैंने तो ये प्रिंट भी किया था एक्चुअली, ठीक है, आई ट्राई टू प्रिंट ऑल्सो, बट इट डिड नॉट कम, है ना, ये नहीं आया, ठीक है। और असल में यहाँ से प्रॉब्लम हो गया मेरा, क्योंकि जो मैसेज है, ठीक है, तो लेकिन ये भी तो कैरेक्टर का एरे है, जो मैं इसको भी रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है लेकिन कि एड्रेस ऑफ स्टैक मेमोरी एसोसिएटेड विद लोकल वेरिएबल मैसेज रिटर्न करके, है ना। तो देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली। या एक बार अगर मैं इसका एम्परसेंड करके भेजता हूँ तो फिर भी वही प्रॉब्लम है, इनकम्पेटिबल पॉइंटर टाइप्स रिटर्निंग दिस, ठीक है, फ्रॉम अ फंक्शन जो कि ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, और ये अगर रिटर्न करे तो नहीं, फिर इनकम्पेटिबल फिर से बोल रहा है रिटर्निंग दिस, ठीक है, फ्रॉम अ फंक्शन विच इज रिटर्निंग दिस। तो होना तो यही चाहिए था, मैसेज ही होना चाहिए था,